हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप बिल्कुल अच्छे होंगे। मैं कनाडा वापस आ चुकी हूँ और मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि आप कनाडा वापस आ गए हो और आपका ब्लॉग नहीं आया है। तो सॉरी, मैं थोड़ा सा बिज़ी थी। तो मैं कनाडा में मेरे जितने भी फ्रेंड्स रहते हैं जिनके साथ मेरी मदर इन लॉ मिले हैं, उन सब के लिए मेरी मदर इन लॉ ने गिफ्ट्स ख़रीदे हैं। ये मेरा रूम हुआ करता था शादी के बाद तो मैंने उसमें मेरी और विनय की पिक्चर्स लगाई हैं। तो मम्मी ने सबके लिए कुछ ना कुछ भेजा है जिनसे वो मिली हुई हैं। और इनफैक्ट मम्मी ने मेरे मम्मी के, मेरी भाभी के, मेरी दीदी के लिए भी ये पर्ल सेट भेजे हैं, मतलब जम्मू में। तो मेरी मदर इन लॉ ने आप सबका थैंक यू बोला है, जो कनाडा में जिन लोगों ने उनको डिनर पे बुलाया या जो लोग मिलने के लिए आए। तो अभी मैं आपको बता दूँ, ये जो है गिफ्ट्स जो पृथ्वी का, हमने वहाँ पे एक वेलकम फंक्शन किया था और पृथ्वी को जो गिफ्ट्स आए हैं तो मैं वो भी इसमें ऐड कर रही हूँ वीडियो। और कुछ जो है मंगलसूत्र जो मैंने वहाँ पे ख़रीदा है उसका वीडियो है। ये मंगलसूत्र मेरा टूट गया था एक्चुअली, तो उसमें मैंने नया थोड़ा सा ऐड करा के थोड़े से मोती उसमें लगवाए हैं। और ये छोटे छोटे जो गिफ्ट्स हैं, आपको देख रहे हो आप, लॉकेट, ये डायमंड सेट है मम्मी का, जो मम्मी ने मुझे दे दिया है। एक्चुअली विनय ने उनको गिफ्ट किया था और मम्मी ने मुझे अभी दे दिया है, जो कि मैं छोड़ के आई हूँ मैंने बोला अभी फ़िलहाल अपने पास ही रखो आप। तो ये पृथ्वी का आप लॉकेट देख सकते हैं। इसमें क्रिकेट का बैट है, बॉल है, जो कि मेरी मदर इन लॉ ने लॉकेट बनवाया था। और बड़े सारे गिफ्ट्स हैं, मैं क्या एक्सप्लेन करूं। कुछ चांदी की चीज़ें थी और मेरी मदर इन लॉ ने ये जो साथ साइड पे एक सेट पड़ा है वो भी मेरी मदर इन लॉ ने मुझे गिफ्ट किया। और ऊपर ये वाला जो टॉप पे जो सेट है वो मेरी मम्मी ने मेरी मदर इन लॉ को दिया था। तो मम्मी ने, मेरी मदर इन लॉ ने बोला कि तुम ले जाओ। बाकी मैं ये कुछ भी, मतलब ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैं अपनी मदर इन लॉ के पास ही छोड़ के आई हूँ, नहीं लेके आई हूँ मैं, क्योंकि मैंने बोला मम्मी आप अपने पास रखो। तो फिर हम विनय ने एक ट्रैक सूट मंगवाए थे सबके लिए, जो जिनके साथ विनय को मिलना अच्छा लगा और जिनके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगा। तो विनय ने सबके लिए ट्रैक सूट मंगवाए थे और पृथ्वी के हाथ से ट्रैक सूट दिलवाए थे। तो विनय के ये बहुत क्लोज़ फ्रेंड हैं, बचपन के फ्रेंड हैं इनफैक्ट। तो सबसे पहले हमने उनसे शुरुआत किया। तो पृथ्वी उनके पास जाने से थोड़ा सा डर रहा है, लेकिन ये विनय के बहुत क्लोज़ फ्रेंड है और ये हमेशा हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। और फिर उसके बाद मेरी ननंद हैं, उनके हस्बैंड, मतलब हमारे जीजा जी, इनकी वजह से हमारा ट्रिप जो है वो कहते सोने पे सुहागा हो गया, क्योंकि जीजू ने बहुत 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 अच्छे से पृथ्वी को देखा, हमें अच्छे से घुमाया। मतलब मैं कहती हूँ कि मेरी मदर इन लॉ बहुत लकी है और ये जम्मू में सबके लिए ट्रैक मंगवाए थे। तो मैंने बोला था छोटी सी एक वीडियो बना के भेज दो, तो ये छोटी सी वीडियो उन्होंने बना के भेजी है। लाइक जो लोग विनय को बहुत पसंद आए हैं सबके लिए विनय ने कुछ ना कुछ बनवाया है। और अभी हम लोग कल जाने वाले हैं, तो एक दिन पहले सब लोग घर में स्टे, एक्चुअली 2 दिन पहले घर में सब लोग स्टे करने के लिए आए हैं। कुछ लोग मिलके चले गए थे, जो नहीं मिले थे वो अभी आ रहे हैं। ये मेरी वो वाली मासी सास हैं जिन्होंने हमारी शादी करवाई हुई है, जिनकी वजह से मैं साउथ इंडियन बहू बनी हूँ। तो ये दिल्ली में रहते हैं और ये पृथ्वी के फंक्शन पे नहीं आ पाए थे, तो इसीलिए हमारे घर में स्टे, मेरे जाने से पहले स्टे करने के लिए आए हैं। तो ये है अरुणा आंटी, मतलब मेरी सबसे छोटी वाली मासी सास। मेरी 3 मासी सासें हैं, मतलब आप बोल नहीं सकते हो कि कौन मुझसे ज़्यादा प्यार करता है, कौन कम करता है। मतलब सब 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 बहुत 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 ज़्यादा प्यार करते हैं। और ये मेरी मामी हैं और उनकी बेटी हैं, उनकी बेटी भी दिल्ली में रहती है, वो भी नहीं आ पाए, तो वो भी मिलने के लिए आए थे। फिर सब घर में इतनी चहल पहल हो गई थी, सब बच्चा पार्टी इकट्ठे हो गए और मस्ती स्टार्ट हो गई। और पृथ्वी के तो मज़े लगे, मतलब पृथ्वी तो बहुत, मतलब पूरा एंजॉय किया पृथ्वी ने, कहानियाँ सुनी। और ये मेरी मासी सास हैं, ये बचपन में विनय को एक स्टोरी सुनाया करती थी, वो सेम स्टोरी ये सब बच्चों को सुना रही हैं और बता रही हैं कि पृथ्वी को बता रही हैं कि तुम्हारे पापा को मैं ऐसे स्टोरी बताती थी, क्योंकि विनय सबसे बड़े वाले बेटे थे।
और साथ में बैठी हैं मेरी मामी सास, उनके साथ हैं मेरी मदर इन लॉ, और उसके साथ मेरी सारी की सारी सासें यहाँ पे आई हुई हैं। मेरी गुंटूर वाली सास हैं ये, मतलब मेरी सबसे बड़ी सास हैं, मतलब मेरी जितनी भी सासें हैं ना, मतलब एक से बढ़कर एक है, लाइक बहुत 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 ज़्यादा अच्छी हैं। तो ये मेरी दिल्ली वाली मामा ससुर की बेटी हैं जो नहीं आ पाई थी, तो वो पृथ्वी को गिफ्ट दे रहे हैं, तो मैंने बोला आप अपने हाथों से ही उसको पहना दो। तो फिर उसके बाद हम सब ने इकट्ठे कुछ फ़ोटोज़ ली और अच्छे से टाइम स्पेंड किया। 2 दिन वो लोग रुके हमारे घर में, और बस मैं तो बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई थी पैकिंग में ही, क्योंकि एंड मोमेंट पे मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें थी जो नहीं बनी थी, लेकिन फिर भी हमने बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड किया, खाना खाया और कुछ पिक्चर्स क्लिक करी। पृथ्वी का फंक्शन वहाँ पे हमने किया, जिसकी वीडियो भी मैं आपको ज़रूर अपलोड करूँगी, आप ज़रूर देखना। ये देखें मेरी बड़ी वाली सास हैं, ये गुंटूर वाली सास हैं, ये सबसे छोटी वाली सास हैं, वो मामी सास हैं, ये सब उनके बच्चे हैं। ये तो आप आधे से भी आधे देख रहे हो, ये मेरे मौसा ससुर जी हैं, ये आधे से भी आधे देख रहे हो आप। और हमारी इस फैमिली में बहुत 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 ज़्यादा प्यार है, सच्ची कह रही हूँ। तो जाने का टाइम आ गया, मॉर्निंग हो चुकी थी, हमारी 4 बजे की फ़्लाइट थी, और आई थिंक हम लोग 2 बजे उठे हुए थे, और तैयारी होने लगी है। थोड़ा सा इमोशनल फील कर रही थी मैं, बट हंसते हंसते अच्छे से आए हम लोग। मम्मी को बोल रही हूँ कि मम्मी अभी नेक्स्ट टाइम आपको पापा के साथ आना है, दीदी को लेकर आओ, जीजा जी को लेकर आओ। और मम्मी कह रही हैं देखते हैं क्योंकि पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती। तो मैंने बोला देखना नहीं है, आपको आना ज़रूर है। और ये है मेरी ननन। टू बी ऑनेस्ट इस बार इतना अच्छा टाइम स्पेंड किया ना, मतलब बहुत मज़ा आया। ये मेरे ससुर जी हैं और बहुत स्वीट हैं। पीछे मेरी मासी सास हैं, लाइक सब लोग आए थे हमें छोड़ने के लिए, और उनके बच्चों के तो आगे फिर जॉब रहता है, तो वो लोग रात को चले गए थे, बट इन लोगों ने यहाँ पे स्टे किया था, और काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया था हम लोगों ने। और सच बोलूँ, पृथ्वी आने का नाम नहीं ले रहा था, पृथ्वी हमारे पास नहीं आ रहा था, गाड़ी में नहीं बैठ रहा था। वो बोल रहा था कि मुझे मतलब इधर ही रुकना है, मुझे फूफा जी के पास ही रुकना है। तो मेरे ननद के हस्बैंड के पास वो इतना ज़्यादा उनके साथ अटैच हो गया ना कि वो आने का नाम नहीं ले रहा था, टू बी ऑनेस्ट। तो फिर बस हम लोगों ने अच्छा टाइम स्पेंड किया, और जाने का टाइम आ चुका था। और हमारी जो फ़्लाइट थी वो थी हैदराबाद टू दिल्ली। पहले हम दिल्ली जाएंगे, बिकॉज़ दिल्ली से हमारी फ़्लाइट थी एम्स्टर्डम, देन हमारी फ़्लाइट थी कनाडा। तो हम लोगों ने सोचा कि आज निकल जाते हैं और कल वहाँ से हम लोग कनाडा के लिए निकलेंगे। तो फिर हम लोग पहुँच गए हैदराबाद एयरपोर्ट, और पृथ्वी पता नहीं क्या खा रहा है, मुझे तो अभी भूल भी गया, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि अभी ना इस ब्लॉग को बड़ा टाइम हो गया शायद, इसको मैं इसके ऑर्गेनिक वाले बिस्किट दे रही हूँ। और फिर हम लोग फ़्लाइट में बैठ जाते हैं और चल पड़ते हैं दिल्ली की तरफ। दिल्ली में ना, मतलब हैदराबाद में मौसम इतना अच्छा था ना, ना गर्मी थी ना सर्दी थी, मतलब थोड़ी गर्मी थी, पंखा लगता था। बट दिल्ली में इतनी ठंड थी, तो मुझे आइडिया था कि दिल्ली में बहुत ठंड होने वाली है, इसीलिए मैंने प्लेन में ही उतरने से पहले पृथ्वी को पूरा कवर कर लिया था, उसको जैकेट, उसको हैट वगैरह पहना दी थी। और हम इंडिगो से आए थे, और फिर उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि चलो सामान लिया जाए, सामान का वेट कर रही थी, और विनय सामान लेने के लिए जा रहे थे। तो मैं पृथ्वी को एंटरटेन कर रही थी, पता नहीं कब विनय ने ये वीडियो ले लिया, तो मैंने बोला अच्छा हो गया ये वीडियो ले लिया, कुछ ऐड कर लूँगी अपनी वीडियो में। तो बस उसके बाद हम लोगों ने वहाँ से सामान लिया, और फिर हम लोग टैक्सी का वेट करने लगे, क्योंकि हमको गुड़गांव जाना था, जहाँ की मेरी मासी सास है जिन्होंने हमारी शादी कराई, उनके घर में। वो तो हमारे घर में आए हैं, मैं उनके घर में जा रही हूँ, लेकिन उनके बहू बेटा वहीं पे हैं, वो हमारा फंक्शन अटेंड करके वापस चले गए थे। फिर हम लोग उनके घर में पहुंच गए, उनके घर में हमने ब्रेकफास्ट किया, लंच किया, और डिनर के टाइम हम लोग उनके घर से निकल गए। और उनकी जो बहू हैं, उनका नाम है गरिमा, शी इज़ वेरी नाइस। मेरा अच्छा उनके साथ एक बॉन्ड है, और हम लोगों ने अच्छा टाइम स्पेंड किया है। वो मेरे लिए बना रही थी पराठे, और हम लोगों ने सोचा कि वो पैक करके लेके जाएं, कुछ भी रास्ते में खा सकते हैं, और भूख लगे तो। पृथ्वी सो चुका था, और गरिमा उनको बोल रही थी गुड मॉर्निंग। मैंने बोला इसको गुड मॉर्निंग मत बोलो, इसकी गुड नाइट ही रहने दो, ताकि प्लेन का ट्रैवल जो है थोड़ा सा ईजी हो जाए। बिकॉज़ जब बच्चा छोटा होता है ना, तो वो सो के टाइम निकाल लेता है, जब बैठ
के टाइम निकाल लेता है, बट इस एज में ट्रैवल करना, सच्ची बोल रही हूँ, अगर आपका बच्चा 1 ईयर से ज़्यादा हो चुका है तो सिंगल पेरेंट तो बिल्कुल ट्रैवल मत करें। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हम 2 लोग थे, मतलब जाते हुए हम 3 लोग थे, अच्छे से हैंडल हो गया। आते हुए पृथ्वी इतना शरारती होके आया था, क्योंकि आपको पता है ना, इंडिया में बच्चे बहुत ज़्यादा नॉटी होके आते हैं। तो पृथ्वी बहुत शरारती हो गया था, उसको हम दोनों से बहुत मुश्किल हो रहा था मैनेज करना। बट ये था कि फ़्लाइट में हम लोग की ज़्यादातर फ़्लाइट जो थी वो रात को ही थी, तो वो थोड़ा सा टाइम ना जो सो के निकले जा रहा था, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल हो जाता। तो फिर उसके बाद हम लोग आ गए हैं फ़्लाइट में, और फ़्लाइट में बैठ के आपको बता दूं कि उन्होंने हम ये यहाँ पे नीचे उन्होंने खुद ही बोला कि आपको बेडिंग लगा दी जाए। तो हमने नहीं, उन्होंने ये नहीं, इस फ़्लाइट में उन्होंने नहीं पूछा हमको, हमने, क्योंकि मुझे पता था, मैंने किसी से सुना था अगर आप उनको बोलेंगे तो वो अरेंज कर देते हैं, तो उन्होंने अरेंज कर दिया। तो थोड़ी देर के लिए पृथ्वी सोया, क्योंकि उसको हक करने की आदत है, तो वो नीचे नहीं सो पा रहा था। तो फिर हम लोगों ने जैसे कैसे एडजस्ट करके उसको मतलब लेकर आ गए उसको, लेकिन थोड़ा सा इजी हो गया था कि हम सामान नीचे छोड़ पा रहे थे, रख पा रहे थे उसको। थोड़ा सा बेडिंग में उसने मतलब 2-3 घंटे तो उसने आराम किया, लेकिन उसके बाद वो शुरू हो गया कि नहीं, मुझे अकेले नीचे नहीं सोना है। बट नहीं, अच्छा हो गया, एडजस्ट अच्छा हो गया। फिर उन्होंने लंच दिया या डिनर दिया, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था। फिर उसके बाद हम लोग पहुँच गए एम्स्टर्डम, हम लोग पहुँच गए हैं। और वहाँ पे पहुँचते ही मैं आपको बोलूँ कि हमारा सिक्योरिटी चेक होता है, इतना टाइट सिक्योरिटी चेक होता है, मतलब ऐसे लगता है कि सच्ची में आपने कोई क्राइम किया है क्या। मतलब आप इनोसेंट होते हुए भी आपको लगता है कि यार इतना, मतलब आप डर जाते हो। मैं तो बहुत डर गई, क्योंकि उनका वो कर ही इस तरीके से रहे थे कि मुझे ऐसा लग रहा था यार मैंने कुछ लाया तो नहीं है, मतलब खाने की कोई आइटम्स तो नहीं लाई हैं, कुछ ऐसा तो नहीं मेरे बैग में मतलब कुछ खाने का अचार या घी ऐसा कुछ तो नहीं लेकर आई। फिर मैं बोला नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं लेकर आई हूँ, लेकिन इतना स्ट्रिक्ट था ना कि मैं सच्ची में मैं डर गई। और ना एयरपोर्ट भी उन्होंने बहुत अच्छे से डेकोरेट किया था। मुझे एयरपोर्ट सच्ची बहुत, नहीं हमारा दिल्ली का एयरपोर्ट भी अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो इन्होंने भी अच्छा अपना एयरपोर्ट बहुत अच्छे से डेकोरेट किया था। वहाँ पे पृथ्वी के एक फ्रेंड बन गया हमारे साथ। वहाँ पे एयरपोर्ट पे एक फैमिली थी, वो भी हमारी तरह ही सेम, दिल्ली से एम्स्टर्डम, देन एम्स्टर्डम टू कनाडा। तो फिर उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया हमने। पृथ्वी ने खेला उनके साथ। फिर मैंने सोचा कि यार थोड़ी सी मसाज, ये मसाज चेयर है तो थोड़ी सी मसाज ली जाए। पर एक बात बोलूँ, जब बच्चे हो जाए ना, मसाज वसाज कुछ नहीं है, फिर सुसु पॉटी दुद्दू बस यही है, इसके अलावा आपकी ज़िंदगी नहीं कुछ भी रह जाती। बट इट्स ब्लेसिंग सच्ची, मतलब बच्चे, मैं तो कह रही हूँ भगवान सबको बच्चे दे। और फिर उसके बाद पृथ्वी को भाई एयर होस्टेस मिल गई। उसके बाद पृथ्वी ने एयर होस्टेस के साथ इतना एंजॉय किया, मतलब उसको पता चल रहा था कि मतलब इनसे कैसे बात करनी है, इनके साथ कैसे खेलना है। बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहा था, पूरी बटरिंग कर रहा था उनको, मतलब मज़े किया। अभी उसको पता चल रहा था कि भाई मुझे बांध के नहीं रखेंगे, अब मैं प्लेन में खेल सकता हूँ। पहले तो सो के आया, वो आराम से हो गया, बट उसके बाद पृथ्वी को हैंडल करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि उसकी नींद पूरी हो चुकी थी। फिर इन्होंने ये वाली फ़्लाइट जो है, मैं सच्ची बोलूँ, इसका एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा है, बहुत अच्छा रहा है। उन्होंने पहले ये था, इसको गिफ्ट, पृथ्वी को एक छोटा सा गिफ्ट दिया जिसमें कुछ कलर थे, मतलब कलर्स थे, और एक बुक थी जो ड्राइंग कर सकता है। उसके बाद वो खुद आके पूछ रहे थे आपको बेडिंग की ज़रूरत है, आपको कुछ चीज़ की ज़रूरत है, आपको बेबी फूड चाहिए, क्या चाहिए। सच्ची में मुझे मतलब बहुत मज़ा, इतना कंफर्टेबल फ़ील करवाया उन्होंने कि आपका छोटा बेबी है, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। मेरे बेबी के साथ वो खेल रहे थे, मतलब मुझे ये फ़्लाइट ऑनेस्टली बहुत 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 अच्छी लगी। फिर मैंने इसको थोड़े से कार्टून लगा के दिए, मैंने बोला थोड़ा सा टाइम स्पेंड हो जाए, और वो देख भी रहा था। तो अच्छे से थोड़ा सा इसके साथ अच्छे से हमारा टाइम स्पेंड हो गया। और बस फिर मैं काउंट कर रही थी हम कब पहुँचें, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था ये दिन है या रात है, क्योंकि हमने हॉल्ट ले लिया था बीच में, और नहीं समझ आ रही थी हम कितने बजे चढ़े हैं, कितने बजे नहीं है, आज डेट कौन सी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। और फाइनली मेरा फेवरेट पिज़्ज़ा आ गया, जो कि आप जानते ही हैं फ़्लाइट का खाना कितना 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 अजीब सा होता है। और पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा टेस्टी था, जो मैंने एंजॉय किया, पृथ्वी ने भी एंजॉय किया। उस पृथ्वी के लिए उन्होंने अलग
अलग से भेजा हुआ था बेबी फूड। तो मज़े किए हमने। तो मतलब पता नहीं चला ऐसे नहीं बोल सकती, बट बेडिंग होने से आपका अलग से वो बेडिंग लगा दिया, उससे मुझे बहुत कंफर्टेबल फील हुआ और हम पहुंच गए कनाडा में। कनाडा में मैं जैसे घर पे आई तो मुझे सरप्राइज़ मिला। सरप्राइज़ किसने दिया? सिम्मो डार्लिंग ने। सिमरन मेरी टेनेंट है, उसने हमारा खाना बना के रख दिया हुआ था, वेलकम केक ला के रख दिया हुआ था, लेकिन वो ऑफिस में थी, घर पे नहीं थी। और फिर बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि होम टूर। तो चलो, मेरे 4 बेडरूम हैं, जिसमें से मैं आपको आज 2 ही दिखा पाऊँगी, 2 बंद थे क्योंकि उसमें सामान रखा होगा, आई डोंट नो। तो अभी मैं आपको अपना रूम और सिमरन का रूम बता सकती हूँ। बाकी एक रूम में लड़की है, एक रूम में सामान रखा हुआ है। तो ये है हमारा, उससे पहले था स्टोर रूम, अभी ये है वॉशरूम। और वॉशरूम भी नीट क्लीन। मैं इम्प्रेस हो गई सिमरन से, मैं जैसा घर छोड़ के गई थी उसने बहुत अच्छे से रखा हुआ था। और ये है सिमरन का रूम। सिमरन जो है वो हमारी संस्कारी और धार्मिक लड़की है उसने काना रखे हुए हैं, लड्डू गोपाल, और उनकी बेडिंग बनाई हुई है, बहुत नीट क्लीन रखती है घर को। मतलब मैं बहुत इम्प्रेस हूँ उसका, आप रूम देख सकते हो, और बहुत ही संस्कारी लड़की है वो तो ये यहाँ से रूम उसका व्यू है बाहर का, और ये है मेरा बेडरूम। और मैंने पृथ्वी को आते ही क्रिब में सुला दिया था क्योंकि वो सो चुका था। तो मैंने सोचा कि चलो ये सोया हुआ है तो मैं इसका फ़ायदा उठा लूँ वीडियो बना के। तो ये है मेरा रूम। और फिर उसके बाद मैंने आपको जैसे बताया, मैंने सिर्फ आपको 2 ही रूम बता सकती हूँ। 2 रूम, एक रूम में अलग लड़की है और दूसरे रूम में क्योंकि मैं थी नहीं तो मैंने सोचा मैं एक और टेनेंट रख लूँ जो कि अभी चली गई हैं। अभी ये दूसरा एक रूम ये है, इसमें ना बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है तो मैं इसको नहीं दिखा रही हूँ आपको। और बस ये था ब्लॉग, आपको होम टूर भी मिल गया। पीछे मेरी किचन है और ये साइड पे इसका, यहाँ पे मैंने प्ले पेन रखा हुआ था जिस पे ये खेलता था, अभी यहाँ से उठा लिया है तो ये नीट क्लीन हो गया। अभी ये सारी चीज़ें उठाकर दूसरे रूम में चली गई हैं क्योंकि अभी पृथ्वी ये सारी चीज़ों को छेड़ता है, तोड़ता है। फिर हमने इसका वेट किया, सेकंड डे जाके केक कट किया। ये थी दूसरी लड़की जो दूसरे रूम में थी, जो कि अभी चली गई है। तो मैंने सोचा कि घर खाली है तो ठीक है, फिर मैंने एक लड़की रखी थी। तो अभी मेरे साथ सिर्फ सिमरन है। और बस फिर हमने केक कट किया और ये था मेरा ब्लॉग। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें। और हाँ, मैं अभी कंटिन्यूसली ब्लॉग डालना शुरू कर दे रही हूँ, बीच में मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई थी। और दैट्स इट, थैंक यू सो मच। और पृथ्वी का फंक्शन हुआ था इंडिया में, उसका ब्लॉग भी आने वाला है। टेक केयर, बाय बाय।